जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने अब ठान लिया है कि पूरी दुनिया भर से अपनी टैरिफ पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करवा के ही मानना है। अभी तक तो दोस्तों क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज को ऑब्वियसली सबसे पहले तो रशिया, इंडिया और चाइना ने जम करके क्रिटिसाइज किया। उसके बाद अमेरिका में भी उनकी किसी ने भी यहाँ पर तारीफ नहीं करी, फिर भले वो अमेरिकन पार्लियामेंट हो। आज मॉर्निंग में हमने देखा अमेरिका की जो कोर्ट थी, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को अवैध बता दिया। बल्कि अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो भी इस पूरी चीज से नाखुश थे। अमेरिकी बैंक्स ने भी इसकी बहुत ज्यादा निंदा करी। लेकिन अब दोस्तों ये वाला जो सिलसिला है ये केवल वहीं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब दूसरी कंट्रीज भी यहां पे लाइमलाइट में आ रही हैं और वो भी जम करके इस पर्टिकुलर टैरिफ पॉलिसी की बहुत ज़्यादा निंदा कर रही हैं। यहाँ पर जो अभी हमें अपडेट देखने को मिला है, कल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं ये बिल्कुल गलत हैं और इंडिया के ऊपर जो आपने लगाया है ये तो और भी गलत है। लेकिन अभी दोस्तों ये केवल यहाँ पर टैरिफ को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इंडिया के साथ इस कदर आकर खड़े हो चुके हैं कि यहां पर दोस्तों कंट्रीज की लाइन लगती जा रही है जो कि इंडिया के साथ अपनी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को या फिर मैं कहूं ट्रेड डील्स को बेसिकली साइन करना चाहते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ ऑलरेडी हमने आज से 3 साल पहले एक प्रिलिमिनरी लेवल की ट्रेड डील को साइन किया था, वो दोस्तों उसी ट्रेड डील को अब एक्सपैंड करना चाहती है। उसके बाद मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कतर हुई, सऊदी अरेबिया हुई, इवन बहरेन, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं लेकिन ये दोस्तों काफ़ी रिसोर्स रिच कंट्रीज मानी जाती हैं और ये भी अब इंडिया के साथ अपनी ट्रेड डील्स को आगे बढ़ावा देना चाहती हैं, पुश करना चाहती हैं। सीएनबीसी की ये खबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल रात को ही सामने आई है। इन पूरी चीज़ के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे कि क्यों आखिरकार ये सारी की सारी कंट्रीज इंडिया के साथ अपनी ट्रेड डील्स को यहाँ पे साइन करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि हमें देखने को मिली, आई थिंक अब ये इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कस्टमरी बन चुका है कि रोज़ ही कोई ना कोई सीनियर लेवल का अमेरिकी अधिकारी होगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करेगा। और आज दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो बाइडेन का प्रशासन में जो NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जेक सलिवन साहब, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने दोस्तों ये कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की करतूतों की वजह से आज अमेरिका का जो ब्रांड है ग्लोबली वो बिल्कुल टॉयलेट में जा चुका है। एंड इन्होंने ये तक कह दिया कि आज की डेट में चाइना की पॉपुलैरिटी ग्लोबली इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग चाइना को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं एज कंपेयर टू अमेरिका, बल्कि अमेरिका की यहाँ पर जगह जगह पे निंदा हो रही है। इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आप लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, हम सभी जानते हैं दोस्तों, जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ्स को इम्प्लीमेंट किया है, तब से अमेरिकी टैरिफ्स पॉलिसी की जमकर के निंदा हो रही है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली इस चीज़ की निंदा रशिया, इंडिया और चाइना के द्वारा करी गई। इसको लेकर हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, कैसे रशिया और चाइना अभी भी भारत के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया गया। अमेरिका के बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस माने जाते
जाते हैं, बड़े बड़े जो बैंक्स माने जाते हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों अमेरिकी पार्लियामेंट, जिसको अमेरिकन कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं, वहां पर भी इनकी निंदा हुई। इवन तक कि यूएस सिटीजन्स के बीच में सर्वे कंडक्ट किया गया था, 61% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज को डिसअप्रूव किया था। और आज सुबह तो हमने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप को शायद बहुत बड़ा झटका लगा होगा जब अमेरिका में एक बहुत ही हाई लेवल की कोर्ट थी, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स को अवैध बता दिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों अभी क्या हुआ कि अब जो दूसरी कंट्रीज हैं जो कि इस पूरे मामले का हिस्सा नहीं भी थी, वो भी यहां पे लाइमलाइट में आ रही हैं। कल हमने देखा कैसे जापान ने हमारा समर्थन किया। जापान के ट्रेड एनवॉय जो कि अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल किया, सिग्नल करते हुए कि उनके लिए इंडिया एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। और अब दोस्तों और भी कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे लाइन में लगना शुरू हो चुकी हैं। जापान को लेके हमने ऑलरेडी कल देख लिया, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि वो इंडियन इकोनॉमी में $68 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। अब दोस्तों आप भी समझदार हैं कि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं कि किसी डेड इकोनॉमी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, और जापान ने यहाँ पर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, बिकॉज अब दोस्तों दूसरी कंट्रीज लाइन में लगना शुरू हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर ने, डॉन फैरल जिनका नाम है, उन्होंने पब्लिकली सबसे पहले तो कहा कि देखिए हम लोग इन टैरिफ्स को सपोर्ट नहीं करते, फिर भले वो इंडिया पे लगाए जाएं, फिर भले वो ऑस्ट्रेलिया पे लगाए जाएं, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ही सेड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आकर के इंक्रीज करना चाहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा पते की बात जो कि दोस्तों इस डिस्कशन से बाहर निकली, वो यहाँ पर ये पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब एक्टिवली अपना जो इंटरेस्ट है वो शोकेस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों आपको याद करवा दूं, आज से 3 साल पहले दिसंबर 2022 में एक ECTA को साइन किया गया था, और उसको अपग्रेड करने की जो चाह है, जो डिमांड है, वो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे रखी है। इसको लेकर रिसेंटली जो टॉक्स हैं वो भी कंक्लूड करी गई हैं। 18 से 23 अगस्त 2025 के बीच में टॉक्स को कंक्लूड किया गया था, एंड दे वांट कि केवल हमारा जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो ECTA तक नहीं, बल्कि वो CEPA, एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर हम लोग इसको तब्दील कर सकें। और इसमें दोस्तों उन्होंने बताया कि गुड्स, सर्विसेज, मोबिलिटी, डिजिटल ट्रेड वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इंडिया के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेसिफिकली जो ज़्यादा बड़े एरियाज़ जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी बात चल रही है, एक है क्रिटिकल मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ सप्लाई की बात करें, और उसके बाद यहाँ पर जो बचे हुए गुड्स हैं उनके ऊपर कैसे हम लोग टैरिफ्स को यहाँ पर कम कर सकते हैं। और दोस्तों केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसके साथ में मिडल ईस्ट की भी कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पे लाइन में लग चुकी हैं। ओमान के साथ आप ऑलरेडी जानते हैं हम लोग एक तरीके से फाइनलाइज कर चुके हैं, बस फॉर्मल साइनिंग होनी बाकी है। कतर के साथ भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि कतर के ही द्वारा आप यहाँ पे देखिए, आज से कुछ ही महीने पहले कतर ने कमिट किया था कि वो $10 बिलियन इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। और अब कतर ही है जो कि दोस्तों इंडिया के साथ FTA नेगोशिएशंस को शुरू करना चाहता है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको जगह जगह पे इसके लिंक्स भी वहाँ पर मिल सकते हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया, बहरीन की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब वो भी दोस्तों इंडिया के साथ अपनी जो डील्स हैं उसको यहाँ पे साइन करने में इंटरेस्ट शोकेस कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि क्यों आखिरकार ये कंट्रीज़ इंडिया के साथ ट्रेड डील्स को साइन करना चाहती हैं, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स। अगर मैं दुनिया भर की बात करूं, इकोनॉमीज़ में भी मैं बात करूं तो बहुत बड़ी है। कंजम्पशन मार्केट की बात करूं दोस्तों, कई सारे बैंकों के द्वारा ऐलान किया गया है कि इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट, बल्कि इट इज़ द लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट जो कि दुनिया भर में देखने को मिलती है। और ये वाली जो कंट्रीज जो कि यहाँ पे लाइन में लगी हैं, ऑस्ट्रेलिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये यहाँ पर कहती हैं कि इंडिया के पास 900 मिलियन से भी ज़्यादा मिडिल क्लास इंडियन पॉपुलेशन है, यानी कि क्लियरली बहुत बड़ी मार्केट है।
जिसको कि आज की डेट में इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सारी की सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है। और ये सेम चीज़ दोस्तों जब यूएस पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, यूएस कांग्रेस में इस चीज़ को लेकर, तो तब वहाँ पर भी यही कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ना केवल उन्होंने इंडिया को गलत स्टडी किया है, बल्कि ऐसा करने से उन्होंने इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को भी यहाँ पे खराब कर लिया है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये सारी की सारी कंट्रीज दोस्तों यहाँ पे लाइन में लग रही हैं। एंड फाइनली जो आई थिंक हमें रोज ही देखने को मिलता है, आज एक और यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल जो कि अमेरिका के पहले एक्स एनएसए रह चुके हैं, जेक सलिवन, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, उनका स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उन्होंने कहा है कि हालात आज ऐसे हो चुके हैं कि चाइना अमेरिका से आगे बढ़ चुका है लोकप्रियता के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में, और उन्होंने कहा कि एक साल पहले तक ऐसा नहीं था, लेकिन आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अमेरिका का जो ग्लोबल ब्रांड है वो टॉयलेट में जा चुका है और चाइना एक ज़्यादा जिम्मेदार देश की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्रस्ट्रेटेड है, बस जस्ट बिकॉज ये पावर में नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ही क्लियरली अब हमें अमेरिकन सर्कल्स में भी देखने को मिल रही है। खैर, कमिंग बैक टू दी FTA टॉपिक, आगे चलकर क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर मैं इमीडिएट और शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ये जो डील्स हम लोग दूसरी कंट्रीज़ के साथ साइन कर रहे हैं, इससे दोस्तों इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। एंड जो एक्सपोर्ट शायद हमारे सफ़र कर सकते थे वो सफ़र नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे लिए नई नई मार्केट्स भी यहाँ पर ओपन अप हो रही हैं। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड